आज हम बनाने जा रहे हैं 3D Max के अंदर वीरे ग्लासेस के मटेरियल। दोस्तों 3D Max के अंदर वीरे एक प्लगइन है जिसके थ्रू हम लाइटिंग, रेंडरिंग और मटेरियल पे वर्क करते हैं और इन ऑप्शंस के थ्रू हमारा जो बनाया गया मॉडल है वो आउटपुट के अंदर रियलिस्टिक दिखता है। तो आज का टॉपिक हमारा वीरे ग्लासेस के बारे में होगा। ग्लासेस के अंदर भी कई सारी कैटेगरीज आती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्किटेक्चरल ग्लासेस, ऑब्जेक्ट ग्लासेस, ऑटोमोटिव ग्लासेस, डेकोरेटेड ग्लासेस और ऑप्टिकल ग्लासेस। इन सब के अंदर थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है, लेकिन कहीं पर भी एक टाइप का ग्लास का इस्तेमाल नहीं करा जाता है। तो आज उन्हीं सेटिंग्स के बारे में आपको डीपली बताऊंगा कि किस टाइप के ग्लास को क्रिएट करने के लिए किस टाइप की सेटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और ओपन करते हैं 3D Max 2014। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो सेटिंग्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मटेरियल लाइब्रेरी में आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो आपके वीरे के सभी एडिशंस के अंदर सेम वर्क करेगी। यानी कि अभी जो मैं वीरे 2014 में इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर आप 2017 या 20 के अंदर भी सेम वीरे प्रीसेट या सेम वीरे लाइब्रेरी का इस्तेमाल करोगे तो वो इजीली सपोर्ट कर जाएगा। तो इसी को ध्यान रखते हुए आप चलते हैं सिस्टम में, जिसमें मैं आपको मटेरियल बनाना और उसको सेव करना, देन उसकी लाइब्रेरी भी आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो यहाँ पे 3D Max के अंदर आ चुके हैं। सबसे पहले तो हम रेंडर सेटअप करेंगे, क्योंकि बिना रेंडर सेटअप के आप वीरे मटेरियल नहीं बना सकते। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप रेंडर सेटअप के अंदर जाने वाले हो, जो इस टाइप का आइकन आपको दिखाई देगा। इस पे क्लिक करेंगे या प्रेस करेंगे F10। इस पे क्लिक करने के बाद कॉमन ऑप्शन में ही ड्रैग करके हम नीचे जाएंगे, देन असाइन रेंडर पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के आगे जो 3 डॉट्स है इसको हम क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे वीरे एडवांस पे। यहाँ पे 3.0 के थ्रू मैं मटेरियल बनाने वाला हूँ, लेकिन आगे अगर आप 3.5 या 3.6 के अंदर भी सेम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करोगे तो वो इजिली सपोर्ट कर जाएगा। ओके, देन इसके बाद इसे क्लोज कर देते हैं और कोई सेटिंग आपको करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल जो मटेरियल मैं आपको बना के दिखाऊंगा वो सिर्फ मैं बनाऊंगा, उन्हें किसी पर अप्लाई नहीं करके दिखाऊंगा। तो एम से मटेरियल्स के अंदर आ जाते हैं। फर्स्ट मटेरियल मैं बनाने वाला हूँ आर्किटेक्चर बेस से रिलेटेड, यानी कि आर्किटेक्चर ग्लास। इसमें सबसे पहले विंडो ग्लास में बनाऊंगा, जिसको इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों में इस्तेमाल करा जा सकता है। तो इसमें फर्स्ट स्लॉट पे मैं नाम लिख देता हूँ विंडो इंटीरियर / एक्सटीरियर ग्लास। तो फर्स्ट मैंने नाम इसके अंदर दे दिया है। देन चले जाते हैं स्टैंडर्ड के अंदर। सबसे पहले से वीरे मटेरियल में हमें चेंज करना होगा। तो यहाँ पे लिस्ट में जब आप वीरे का सेक्शन ओपन करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा वीरे MTL। इसको डबल क्लिक करके मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन अब चेंज हो चुका है, यानी कि हम वीरे मटेरियल बना सकते हैं। अब इसके अंदर लिस्ट में सबसे पहले आता है डिफ्यूज। डिफ्यूज का काम क्या होता है, ये हमें एक कलर प्रोवाइड कराता है। तो इसमें आप जो भी चेंजेस करोगे सिर्फ और सिर्फ कलर में चेंजेस होंगे। तो फर्स्ट इसका कलर मैं रख लेता हूँ RGB के अंदर 244, देन 250 और 240। ये जो बिल्कुल लाइट एंड ग्रीन सा कलर हमारा क्रिएट हुआ है ये हम यूज करने वाले हैं अपने ग्लास के लिए। अब नेक्स्ट इसके बाद आता है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का मतलब ये है कि हमारे ग्लास में जो हमारा रिफ्लेक्शन है, जो हमारी इमेज है वो कितनी क्लियर दिखाई देगी। तो इसके लिए हम इस बॉक्स के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे फॉल ऑफ का। फॉल ऑफ पे डबल क्लिक कर देते हैं तो ये फॉल ऑफ अप्लाई हो जाएगा। इसमें आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम यहाँ पे गो टू पेरेंट में जाएंगे और उसके बाद नीचे आता है रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस। ग्लॉसीनेस का काम होता है रिफ्लेक्शन को हल्का सा फेड करना। तो मैं इसके लिए इस्तेमाल करूंगा 1 की जगह पर 0.99। रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस की जो अमाउंट है वो 0 से 1 के बीच में रखी जाती है। अब 1 से ऊपर नहीं लेकर जा सकते और 0 से कम नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसके बाद आता है मैक्स डेप्थ। डेप्थ का काम होता है मोटाई प्रोवाइड कराना। तो रिफ्लेक्शन के अंदर जो इसकी डेप्थ क्रिएट होगी उसके अमाउंट हम यहाँ पे देंगे। तो इसके अमाउंट हम रखेंगे 10 तक। देन इसके बाद हम नीचे जाएंगे, यहाँ पर आता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का काम होता है ग्लास को ट्रांसपेरेंट करना, जिसके थ्रू हम ग्लास के आर पार देख सकते हैं। और यहाँ पर हमें अमाउंट देनी होगी वैल्यू के अंदर। मैं दिखाता हूँ, ये जो हमारा कलर ऑप्शन है इस पे हम क्लिक करेंगे और सबसे बॉटम में आती है वैल्यू अमाउंट। हमारी जो ट्रांसपेरेंसी है वो ब्लैक और व्हाइट पे वर्क करती है। ब्लैक का मतलब होता है पूरा विजिबल और व्हाइट का मतलब होता है पूरा इनविजिबल। मैक्सिमम अमाउंट इसके अंदर हम दे सकते हैं 255। 255 में हमारा ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे विजिबल रखूंगा, यानी कि 245 इसकी अमाउंट दूंगा। देन ओके। इसके बाद चले जाते हैं रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस के अंदर। इसमें भी थोड़ा सा फेड हम इसे करने वाले हैं, तो इसके अमाउंट भी 0.99
रहेगी। देन इसके बाद आता है IOR अमाउंट। IOR का काम होता है इमेज को क्लियर करना, क्योंकि अगर आपने अपनी इमेज के अंदर रिफ्लेक्शन के अमाउंट फुल भी दे दी तब भी आपकी जो इमेज है वो बिल्कुल शीशे की तरह क्लियर नहीं आएगी। उसे मिरर की तरह बिल्कुल क्लियर करने के लिए यहाँ पे IOR की अमाउंट को बढ़ाया जाता है, और अगर हम कम कर देंगे तो उतनी ही हमारी इमेज इनविजिबल हो जाएगी। तो यहाँ पे IOR की अमाउंट रखेंगे 1 यानी कि 1.0। देन इसके बाद इसमें भी मैक्स डेप्थ आती है, रिफ्लेक्शन की मोटाई, तो यहाँ पे हम रखेंगे 10। इसके बाद नीचे एक ऑप्शन आता है अफेक्ट शैडो का। अफेक्ट शैडोज ऑन करने पर क्या होता है कि अगर इस शीशे के दूसरी साइड को लाइट क्रिएट हुई है तो वो शीशे को क्रॉस करके इनसाइड आ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने आउटडोर कोई लाइट लगाई हुई है लेकिन इनडोर आपने कोई लाइट नहीं क्रिएट करी, तो वो आउटडोर से ही शीशे को क्रॉस करके लाइट इनसाइड आ पाएगी। लेकिन अगर आपने यह ऑप्शन ऑन नहीं करा तो लाइट शीशे से क्रॉस नहीं हो पाएगी, जिससे कि आपके रूम के अंदर अंधेरा रहेगा। तो एक रियल ग्लास की तरह ये एबिलिटी ऑन करने पर ही आपका ग्लास प्रॉपर वर्क करता है। देन इसके बाद नेक्स्ट हम चले जाएंगे लिस्ट में नीचे। इस ऑप्शन के अंदर बाय डिफॉल्ट आपको ब्लेन ऑप्शन मिलेगा। ब्लेन को क्लिक करके मैं कर दूंगा फोंग पर। मोस्टली जितने भी ग्लासेस हम क्रिएट करेंगे उन सब के अंदर आपको सेटिंग ग्लासेस की फोंग ही मिलेगी। देन इसके बाद लिस्ट में और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शंस। ऑप्शंस के अंदर सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे कट ऑफ की अमाउंट करना है 0.005। 0.001 बाय डिफॉल्ट होता है, जिसे आपने 5 की अमाउंट करनी है। और यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ग्लास है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड ऑन कर देता हूँ तो आपको इस टाइप का ये पैटर्न दिखाई देगा। अगर आपकी इमेज एज इट इज ऐसी बन चुकी है, यानी कि आपने सभी सेटिंग्स को सही अप्लाई करा है। देन ऐसे ही नेक्स्ट ग्लास पे चलते हैं जिसका नाम है विंडो एक्सटीरियर। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई ऐसा घर बना रहे हैं जो कि सिर्फ आउटडोर ही आप दिखाना चाहते हैं, इंडोर आपने लाइटिंग नहीं करी हुई है, तो आउटडोर ग्लासेस के लिए जो मटेरियल अप्लाई करा जाता है वो इंटीरियर एक्सटीरियर ग्लासेस से अलग होता है। तो अब हम वो सेटिंग करके देखेंगे कि उसमें आपको इसके लिए क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे सिंपल मैं इसी मटेरियल को ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ, तो हमारी सेम मटेरियल की कॉपी हो जाएगी। अब इसमें मैं नाम चेंज कर देता हूँ, सिर्फ रखूंगा विंडो एक्सटीरियर ग्लास। एक तो हमारा इंटीरियर और एक्सटीरियर के लिए था और एक सिर्फ एक्सटीरियर के लिए। अब इसके अंदर सेटिंग आपको क्या चेंज करनी पड़ेगी, लिस्ट में ऊपर चले जाता हूँ। सबसे पहले आपको डिफ्यूज कलर यहाँ पे चेंज करना होगा। इसके अमाउंट RGB के अंदर मैं रखूंगा 235, 241 और 243। ये हमारा नेक्स्ट कलर बन चुका है जो अब ग्रीनिश से हटकर ब्लूइश के अंदर आ गया है। देन यहाँ पे ओके। अब ब्लू कलर इसमें हमने क्यों चूज करा है, क्योंकि मोस्टली जो बाहर का एनवायरनमेंट हमें मिलता है वो ब्लूइश कलर के अंदर मिलता है। इसके बाद रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन में भी सेम आपको कट ऑफ ऑप्शन ही अप्लाई करना होगा इस मटेरियल को बनाने के लिए ही। इसके बाद रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस में और मैक्स डेप्थ के अंदर भी आपने कोई चेंजेस नहीं करने। नीचे लिस्ट में जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा IOR अमाउंट। सिर्फ हमें इसके अंदर चेंजेस करने हैं। यहाँ पे मैं अमाउंट कर दूंगा 1.1। तो आप देख रहे हो कि कैसे ग्लास की जो एबिलिटी है अब वो चेंज हो चुकी है। यहाँ पे भी मैक्स डेप्थ आपकी 10 ही रहेगी और इसके बाद इसमें भी अफेक्ट शैडो आपने ऑन ही रखना है। नीचे इसके अंदर BRDF के अंदर सेम फोंग रहेगा और ऑप्शंस के अंदर इसमें भी कट ऑफ आपने 0.005 ही रखने हैं। यानी कि इंटीरियर एक्सटीरियर ग्लास से आपको सिर्फ एक्सटीरियर ग्लास में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम सेटिंग्स को अप्लाई करने के बाद आपको सिर्फ IOR की अमाउंट 1.0 की जगह पे 1.1 करना है और आपकी ग्लास की जो कैटेगरी है वो चेंज हो जाएगी। ऐसे ही सेम मैं अगले मटेरियल के अंदर चले जाता हूँ। इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ, यहाँ पे कॉपी कर लिया। नेक्स्ट मटेरियल का नाम है प्लेट ग्लास, यानी कि ग्लास के जो प्लेट्स क्रिएट करे जाते हैं उसका मटेरियल इससे कितना डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसके लिए सबसे पहले टॉप पे चले जाते हैं। इसमें जो हमारा डिफ्यूज कलर है उसको मैं कर दूंगा बिल्कुल ब्लैक। बिल्कुल ब्लैक का मतलब ये है कि यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वो बिल्कुल 0 हो जाएगी। ऑलमोस्ट सभी के सभी डिजिट यहाँ पे 0 होने चाहिए, तो ये डीप ब्लैक कलर क्रिएट करेगा। इसके बाद इसमें रिफ्लेक्शन अमाउंट दी जाएगी, यानी कि यहाँ पे आपका कट ऑफ अप्लाई नहीं करना है। राइट क्लिक करके मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। रिफ्लेक्शन अमाउंट इसके अंदर मैं रखने वाला हूँ वैल्यू में 120। सिर्फ वैल्यू आपने यहाँ पे अप्लाई करनी है, देन ओके। तो आपका कुछ ग्रेश जैसा यहाँ पे कलर क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस इसमें भी 0.99 ही रहेगी। मैक्स डेप्थ भी इसके अंदर 10 ही रखेंगे। नीचे जाते अब इसके अंदर
रिफ्रैक्ट वैल्यू के अंदर यहाँ पे क्लिक करा और इसकी जो रिफ्रैक्ट वैल्यू है वो हम रखेंगे बिल्कुल वाइट यानी कि 255 वैल्यू। देन ओके। इसके बाद इसके अंदर भी जो ग्लॉसीनेस है वो 0.99 ही रहेगी, लेकिन हमारे जो IOR अमाउंट है वो इसके अंदर भी चेंज होने वाला है। यहाँ पे मैं रखूंगा अमाउंट 1.22। तो ये हमारा ग्लास अब चेंज हो चुका है। देन इसके बाद नीचे जो हमारी मैक्स डेप्थ है, देन अफेक्ट शेडो है, इसको भी हम ऑन ही रखेंगे। इसके बाद BRDF के अंदर फॉन्ग यहाँ पे अप्लाई करना है और ऑप्शंस के अंदर इसमें भी 0.005 ये अमाउंट आपने रखनी है और आपका अब जो ग्लास का कैटेगरी है वो चेंज हो चुका है। ऐसे ही चलते हैं नेक्स्ट ग्लास में जिसका नाम है टिंटेड ग्लास। टिंटेड ग्लास के लिए मैं अपने प्रीवियस ग्लास के मटेरियल को ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दूंगा। टिंटेड ग्लास मैंने कर दिया है। देन अब इसकी सेटिंग्स में चले जाते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। इसमें सबसे पहले जो हमारी डिफ्यूज अमाउंट है उसको हमने रखना है वैल्यू के अंदर 70, यानी कि कुछ इस टाइप का ग्रे कलर आपका दिखना चाहिए। देन इसके बाद रिफ्लेक्शन अमाउंट हम इसके अंदर चले जाते हैं और इसके अमाउंट रखेंगे हम मैक्सिमम 255। देन इसके बाद जो रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस है वो सेम अमाउंट रहेगी, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। देन इसके बाद यहाँ पे फ्रैक्शनल IOR इस अमाउंट को हमें चेंज करना है, तो इसके लिए हम L ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। L ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा फ्रैक्शनल IOR अनलॉक हो जाएगा, जिसके बाद मैं इसके अमाउंट चेंज करके रख दूंगा 2.1। तो कुछ इस टाइप का क्रिस्टल क्लियर ग्लास आपका क्रिएट हो जाएगा। देन इसके बाद मैक्स डेप्थ इसके अंदर सेम रहेगी। अब हम चले जाते हैं रिफ्रैक्ट के अंदर। रिफ्रैक्ट में हम अमाउंट रखेंगे वैल्यू के अंदर 240। देन ओके। इसके बाद रिफ्रैक्शन ग्लॉसीनेस इसमें भी सेम ही रहेगी। IOR अमाउंट इसमें हम रखेंगे 1 और मैक्स डेप्थ इसके अंदर 10 ही रखेंगे। देन इसके बाद नया ऑप्शन जो इसमें देखने को मिलेगा उसका नाम है फॉग मल्टीप्लायर। इसमें फॉग मल्टीप्लायर के अमाउंट हम रखेंगे 0.2। देन इसके बाद जो हमारा अफेक्ट शेडो है इसको हम ऑन रखेंगे और लिस्ट में नीचे जाएंगे। यहाँ पे BRDF ऑन रहेगा। उसके भी नीचे चलते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर कट ऑफ 0.005 ही होना चाहिए। देन इसमें और जो ऑप्शन चेंज करना है उसका नाम है ट्रीट ग्लॉसी रे SGI यानी कि ग्लोबल इल्यूमिनेशन। इसको हम ऑन कर देंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे ऑलवेज पर, तो आपको मटेरियल यहाँ पे कुछ इस टाइप का दिखाई देने लग जाएगा। तो ये 4 मटेरियल्स है जो कि हमारे आर्किटेक्ट के अंदर आते हैं। अब इन मटेरियल्स को सेव कैसे करना है और अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले चले जाता हूँ गेट मटेरियल के अंदर। वैसे इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको मटेरियल को सेव करना और यूज करना बताया हुआ है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाके इस पूरे प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एरो पे जाके न्यू मटेरियल लाइब्रेरी पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे नाम दे देता हूँ आर्किटेक्चरल ग्लास। देन इसके बाद यहाँ पे सेव कर दूंगा। हमारी लाइब्रेरी तो यहाँ पे बन चुकी है। देन अब इस लाइब्रेरी के अंदर हमें सेव करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ग्लास मैंने क्रिएट करा था। अब हम चले जाएंगे पुट टू लाइब्रेरी के अंदर और यहाँ पे आर्किटेक्चरल ग्लास पे क्लिक कर दूंगा और सेम नाम के साथ में इसे ओके कर दूंगा। सो हमारा फर्स्ट ग्लास यहाँ पे ऐड हो चुका है। ऐसी सेकंड यहाँ पे इसे भी पुट टू लाइब्रेरी एंड आर्किटेक्चरल ग्लास ओके। ऐसे ही थर्ड और ऐसे ही फोर्थ। तो चारों ग्लासेस मैं यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ। लेकिन ध्यान रखना ये मटेरियल आपको तभी दिखाई देगा जब आपके 3D Max के अंदर V-Ray प्लगइन इंक्लूड और एक्टिवेट होगा। तो जैसे ही लाइब्रेरी यहाँ पे आप क्रिएट कर लो, फिर आपको इस स्ट्रिप पे जाके राइट क्लिक करके पाथ पे जाना है और यहाँ पे कर देना है सेव। तो आपकी ये जो लाइब्रेरी है अब प्रॉपरली सेव हो चुकी है। आगे अगर आप कोई एक्सटीरियर या इंटीरियर बनाते हो तो उसमें इजिली इस मटेरियल को पिक करके अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो V-Ray मटेरियल की अभी शुरुआत है। अभी तो बहुत सारी कैटेगरीज और बहुत सारे मटेरियल बनाने अभी बाकी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें ताकि आप इसी टाइप के और भी वीडियोस देख सके। तो मिलता है दोस्तों अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।